डबल माइनस आकाश शर्मा कितना कॉपी किया कितना मैम आपके सामने तो लिख रहे थे अभी सर आके क्या बोलते हैं आजा बोलो 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 -100 नहीं ठीक है 50 करते हैं 100 ज्यादा होता है देखा मेरे में से देखा यूट्यूब ज्यादा मेरा भी कॉपी चेक करके कॉपी देख कॉपी पेस्ट किया फिर मैं काम पास किया मैं मेरे में से लोग उल्टा बोल रहे तो वो ठीक है अगली बार मैं देखते हैं देखा लो रिव्यू है तुम्हारा गूगल पे रिव्यू है गूगल रिव्यू है बेटा वाला हमारा सर्टिफिकेट है इस ये सर्टिफिकेट ऐसे ना दूसरा दूसरा सेकंड हाईएस्ट मार्क रेटर थी बीजू फास्ट हाईएस्ट मार्क्स था दोनों बच्चे हाईएस्ट मार्क्स था तो बिलियनियर वाला बुक देना पड़ेगा अनयूजुअल बिलियनियर जर्नी आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा आगे कंटिन्यू रहेगा यहां से हो सकता है कि हम लोग जैसे यूजुअली डेली मिलते थे वैसे नहीं मिलेंगे लेकिन ग्रुप में है व्हाट्सएप पे है फेसबुक पे है इंस्टा पे है जहां भी वहां से कनेक्टेड है प्लस किसी भी दिन आप लोग किसी को भी लगता है कि सर मेरे को प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है आप लोगों के पास पहला जो कॉल आना चाहिए आप लोगों से वो मेरे पास आना चाहिए मैक्सिमम लोगों के पास मेरा खुद का नंबर होगा अगर नहीं है तो अभी त्रिशा या सोनी मैम से आप लोग ले लीजिएगा नंबर मेरा और उसमें हमको भी हाई जरूर कर दीजिएगा अपने नाम के साथ अगर मेरे पास सेव नहीं होगा तो हम सेव कर देंगे हम कभी टीचर तो नहीं एटलीस्ट बनना चाहते थे बात सच है अच्छे स्टूडेंट जरूर रहे हैं जब हम ये फाइनल में थे तो फाइनल के बच्चों को पढ़ाते भी थे फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गए आर्टिकल भी कंप्लीट नहीं हुआ था सीए की डिग्री आ गई थी जॉब किए फिर हम लोगों ने अपना स्टार्टअप किया टीचर कभी बनना नहीं था लेकिन समय ऐसा आया टाइम ऐसा एक मोड़ पे लेके आया जहां पे अचानक से सब कुछ होता गया तो हम हमेशा ये बिलीव करते हैं कि हमारे ऊपर एक यूनिवर्सल पावर होता है जो आपको डायरेक्ट करता है कि आपको कहाँ जाना है बहुत बार ऐसा चीज होता है ना कि आप कुछ कर रहे हैं गलत हो जाता है और फिर सामने वाले ऊपर वाले से आप पूछते हैं कि भगवान इतना गलत क्यों किया आपने मेरे साथ ही क्यों किया तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि जब भी कोई टफ काम होगा ना तो वो टफ लोगों को ही चुना जाता है तो ऐसा सिचुएशन बना हम लोग बोले नहीं हम लोग एजुकेशन में जाएंगे और उसके बाद से अपने में ना चेंजेस होने लगा हमें चलते हमको लगता है जब हम चलते हैं रोड पे हमको लगता है पता नहीं कहां से मेरे स्टूडेंट मुझे देखेंगे पता नहीं कहां पे कोई खड़ा हो जाएगा ऐसा भी हुआ मेट्रो में खड़े अचानक से कोई सर कैसे हैं सर तो हमेशा ना एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारे कंधे पे आ जाती है कि हम जहां भी जाएं
खड़े रहें, कहीं वॉक कर रहे हैं, तो हमको अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करना है। पता नहीं कौन मेरा स्टूडेंट है, कैसा हमको देखेगा, और अगर हमको कोई एडमायर कर रहा तो गलत कोई नेगेटिव सेंस में ना ले। तो हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं कौन है, क्या है, कैसा स्टूडेंट होगा मेरा। स्टूडेंट्स नहीं भी है तो कहीं का तो स्टूडेंट्स है। देखिए, ये जस्ट जो हम लोग एग्जाम देके सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग जॉब में जाएंगे। और जिस एज में आप हैं, जिस स्टेज में हैं, उस स्टेज के लिए मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता है। शॉर्टकट बोल के कुछ नहीं है। लोग अभी भी बोलते हैं ना हार्ड वर्क होना चाहिए, फिर बोलते हैं नहीं हार्ड वर्क तो पुराने जमाने की बात है, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट वर्क कितना भी नया हो और कितना भी आप स्मार्ट वर्क कर लें, बिना हार्ड वर्क का सपोर्ट का वो नहीं निकल सकता है। तो आपको कहीं भी जो है ना, जहां भी रहेंगे, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। आप कितना भी स्मार्ट वर्क कर लें, स्मार्ट वर्क में एक प्रॉब्लम, स्मार्ट वर्क आपको सक्सेस जरूर दिला सकता है, लेकिन वो स्मार्ट वर्क जब गलत होता है ना, तो बहुत तेजी से आपको नीचे भी पटकता है। हार्ड वर्क जो होता है स्लो होगा, स्टडी होगा, सस्टेनेबल होगा। हार्ड वर्क का आज के डेट में भी कोई सोल्यूशन नहीं। और इस एज में आप जितना हार्ड वर्क करेंगे आपको उतना आगे लेके जाएगा। लोग बोलते हैं कि वो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन का कोई डेफिनेशन तो नहीं है ना, ये है कोई डेफिनेशन? कोई डेफिनेशन नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वही है जो ऑर्डिनरी काम को सही तरीके से, टाइम पे, ऑनेस्टी के साथ कर रहे, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। छोटा छोटा चीज को आप देखते हैं, क्लास आना है टाइम पे आएंगे, बहुत बड़ा इसके लिए एफर्ट्स को लगाना नहीं है, क्लास तो आना ही है ना। 10 मिनट पहले अगर घर से निकल गए 10 मिनट पहले आ जाएंगे। रास्ता चल रहे हैं, कोशिश करें किसी को धक्का ना लग जाए, आंख बंद करके नहीं चल रहे हैं, फोन चलाते चलाते नहीं चल रहे, ये सब गलत चीजें, ये सब हम लोग नहीं फॉलो करना चाहिए। ये छोटा छोटा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, इसको आप सही तरीके से कीजिए ना, यही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। ऑर्डिनरी काम को तरीके से कर लीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए वही मंत्र है और कुछ नहीं है। एक और चीज है, जब हम बात करते हैं ऑनेस्टी का, तो ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, दूसरा को दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो मेरे को क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत लोग होते हैं ना, कुछ अंदर कुछ और होते हैं, बाहर दिखाने की कुछ और, जरूरत नहीं है वैसे करने। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। अगर आप किसी के नजर में गलत भी हैं आज, और अपने साथ ऑनेस्ट है कि नहीं मैंने गलती जानबूझ के नहीं किया, एक ना एक दिन वो ठीक हो जाएगा उसके साथ आपका रिलेशन। बाकी कौशिक सर अगर कुछ बोलते हैं, सुमदीप सर बोलते हैं, राज सर बोलते हैं, तो उनको भी सुनिए, टच में रहिए। सब जब तक आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, हम ब्रांड नहीं बना सकते हैं रेडियो अकाउंटेंट। जितना आप लोग, जितने जन हैं, उतना अभिनीत सिंह का फेस है, उतना रेडियो अकाउंटेंट का फेस है। आप अगर रेडियो अकाउंटेंट के लिए खड़े हैं तो वही मेरे लिए ब्रांड का वैल्यू। बाकी किसी भी तरीके का कुछ भी अगर जरूरत आपको लगता है कि सर से बात करने की है, हम 24/7 अवेलेबल हैं। हार्ड वर्क का हम क्यों बोले मालूम है? बहुत पहले ना 2008-9 में जब हम जस्ट ऑफिस ज्वाइन किए थे, तो उस समय फेसबुक नहीं ऑर्कुट हुआ करता था। उस पर एक स्टेटमेंट हम किसी का देखे थे, जैसे हम लोग अभी कैसे फेसबुक पे शेयर करते हैं, वहां भी ऑर्कुट में भी था। तो उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था। वो सेंटेंस ऐसा था कि मुझे भगवान से नहीं चाहिए कि मुझे रुपया पैसा दे दो, मुझे फेम दे दो, मनी दे दो, पावर दे दो, वो नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर भगवान को से बोलूंगा कि मुझे वो इंटेलेक्चुअल बुद्धि देना, जब मैं लास्ट में आपसे मिलूं ना, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस लाइफ, उस दिन भगवान की आंख में आंख डाल के ये बोल सकूं कि देखिए आपने मुझे जो दिया था ना, मैंने सब यूज किया, कुछ भी अनयूटिलाइज लेके मैं वापस नहीं आया। तो वो सब यूज करने का मतलब क्या है? वो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा माइंड है, हमारा बॉडी है, टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ दिस सोसाइटी। ठीक है, बीजू इंटरव्यू देने गया था और क्या नाम था? गुंजन, सोहिनी, प्रणय, हासिन
5-6 दिन गया था हेनरी कंटेंट के लिए, तो वहां से फीडबैक आया कि आपके बच्चे लोग को नॉलेज बहुत अच्छा है। ये फीडबैक मुझे मिला था प्रोजेक्ट में कि आपके बच्चे लोग को नॉलेज बहुत अच्छा है, कि फ्रेशर लगता ही नहीं कि फ्रेशर है। पहला बात। दूसरा बात हम ये बोल रहे हैं ना कि आप लोग हमेशा एक दूसरे के टच में रहिए। सबसे कंटेंट है ना, एज ए सीएस हम लोग का भी ग्रुप बना हुआ, और पहले भी फ्रेंड थे, पहले जितना भी फ्रेंड थे ना मुश्किल से 3-4 लोग ही अभी फ्रेंड है। और जो लोग सीएस में हम लोग का क्या होता है ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग और सब कुछ 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद हम लोग मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। 15 दिन में जो ट्रेनिंग होता है वो 50 स्टूडेंट का बैच होता है, 50 का 50 हम लोग अभी टच में, और यही लोग काम आते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग का जो भी ग्रुप है ना उसमें आप लोग टच रहे, कुछ नया नोटिफिकेशन आता है, कुछ फालतू का नहीं कि हेलो गुड मॉर्निंग सब नहीं, जो कुछ काम का मैसेज हो ताकि दूसरे को लगे कि हाँ ये उसको यूज हो सके, कुछ नोटिफिकेशन हो, कहीं पे वैकेंसी हो तो आप लोग वहाँ पे डाल सकते हैं, एक दूसरे का हेल्प हो सकता है। तीसरा, डिस्कशन भी आप लोग कर सकते हैं, ग्रुप पे नहीं, क्योंकि ग्रुप पे करेंगे तो हो सकता है दूसरा बंदा डिस्टर्ब हो जाए। तो डिस्कशन जरूर कीजिए, डिस्कस करने से क्या होता है ना कि आपका नॉलेज बढ़ जाएगा 100%। जरूरत नहीं कि सब कुछ सबको आता होगा, बट डिस्कस करने से क्या होता है ना कि जो चीज आप नहीं जानते होंगे ना वो खुल के अपने आप कुछ चीज आ जाएगा डिस्कस करने से। ये कीजिए, सबका लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए, प्रोफाइल होने के साथ साथ आपको वहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। लिंक्डइन जो है ना अभी के टाइम पे बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म, फेसबुक और वैसा नहीं रहा, अकाउंट क्या था इंस्टाग्राम वगैरह हम चलाते हैं, बट वो भी वैसा नहीं रहा, सिर्फ देखते हैं। ये नहीं बोल रहे ठीक है, इंस्टाग्राम भी अच्छा है, बट एज ए प्रोफेशनल लिंक्डइन पे लो। और हमेशा सबसे बेस्ट इन्वेस्ट पता है क्या होता है, अपने आप में इन्वेस्ट करना, वो है पढ़ाई से आगे पढ़ने के लिए। अगर बीकॉम की तो इनकम कर लीजिए, या कोर्स के लिए हम बोले जो भी हो, कोई एमबीए करना चाहता है, कोई सीए सीएस हो, या बहुत सारे कोर्स है, ईए है, एसीसीए है, सीए यूएससीए है, जो भी कोर्स करना चाहते हैं तो वो करके देखिए। आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा हो, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोर्स कीजिए, क्योंकि टाइम आपका निकल रहा है सबका, वो टाइम वापस नहीं आएगा। और आपके लिए ना ये बेस्ट टाइम, हम लोग का टाइम निकल चुका है, बट आपके लिए बेस्ट टाइम वो कीजिए। और रिवीजन बहुत जरूरी है, आप जब काम करेंगे ना तो रिवीजन बहुत जरूरी है। आप लोग याद रखिए, आप जॉब करेंगे ना तो कभी भी बॉस पूछे ना कि इसका आंसर बताओ या ये क्या करना होगा, तो कभी स्मार्ट नहीं बनिएगा, तुरंत आंसर दीजिए। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट है कि नहीं ये कुछ इसका आंसर हमको पता है, तो आप वहां पे बोल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो ये मत बोलिए सर ये तो हमको पता ही नहीं। आप उससे एक बार ना प्रोविजन चेक कर लेते हैं, ये एक्ट क्या बोल रहे हैं ना, तो कुछ नोटिफिकेशन आया एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्लाइंट हो, अगर कोई क्लाइंट हो या बॉस हो, हमेशा ऐसे रिप्लाई करना, ये नहीं करने से तो हम पढ़े नहीं है, ये तो हमको पता नहीं है, जैसे कि हमको आइडिया नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलना है। बोलना है अगर नहीं आता है तो ये बोलना है सर एक बार ना ये जो प्रोविजन है वो चेक करके आपको। कोई बॉस होगा तो ये बोलेगा नहीं कि तुमको नहीं आता, बोलेगा बहुत बढ़िया बात है, तुम खुद चेक करके। तो स्मार्ट वर्क है ऐसी होता है, वो थिंकिंग आपको धीरे धीरे खुद ही डेवलप हो जाएगा। जब आप ये काम करने लगेगा ना तो आपको खुद डेवलप हो जाएगा कि कैसे हम सामने वाले से डील करें। बहुत सारा मैसेज भी आता है हमको, सर रेडिकॉन के स्टूडेंट है, हम तो नाम भी नहीं पूछते हैं, बस रिप्लाई कर देते हैं। कभी ऐसा है तो उसके लिए हमेशा अवेलेबल है। बिजू के साथ 2-3 बार क्वेश्चन भी किया था हमसे, तो कभी ऐसा कुछ लगे ठीक है। थैंक यू। फर्स्ट बैच साथ हम ही लिए थे आप लोग का। सबसे बेस्ट बैच हमको ये लगा था, हम आज भी बोले अपनी जगह कि सबसे बढ़िया जो बैच है वो ये लगा था, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन है। मॉर्निंग इवनिंग बोथ। नहीं हम तो इवनिंग वाले स्टार्ट किए थे, मॉर्निंग का भी नहीं, जिसमें बिजू फादर ये थी बुशरा थी, वो बैच में बहुत डिसिप्लिन था, सब लोग बहुत अच्छे थे स्टूडेंट लोग। 2017-18 से लोग पढ़ा रहे, अभी तक का सबसे बेस्ट बैच है। सब इंटरेक्टिव था, इस बैच में सब कुछ इंटरेक्टिव था। सोनाली काफी इंटरेक्टिव थी, जब ये आई थी तो हम इसको बच्ची समझते थे, बट एक क्वेश्चन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछते थे, बहुत बढ़िया बात है। और बस और क्या बोले, टच में रहिएगा, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। कब से तुम्हारा ज्वाइनिंग है? अब जॉब ज्वाइन करो, ठीक है, घबराना भी मत। जब हम खुद स्टार्ट किए थे सीएस पास करने के बाद ट्रेनिंग, तो हमको मिला था 5,000 पर मंथ। 2013 के बाद बता 2013 के बाद बता, और सुनो, बट वहाँ पे कुछ काम सीखने को नहीं था।
कि जो मेरा काम था सीएस का, वहाँ पे काम सीखने को मिला था, तो वहाँ ज्वाइन किए जहाँ पे 2000 पर मंथ। तो हम काम सीखने के लिए पैसा मैटर नहीं था उस टाइम मेरे लिए, तो हम काम सीखने के लिए वहाँ ज्वाइन किए। उसके बाद जब सीएस बने तब फिर जॉब ज्वाइन। तो कभी ये मैटर नहीं रखना है कि हाँ सैलरी कम हो तो मिल रहा है तो पता नहीं क्या होगा। पहले आप काम कीजिए, आपको पता नहीं है कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसा होता है, उसका एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आपको खुद भी कुछ समझ में आ जाएगा कि हमको जॉब स्विच करना है या नहीं करना है, या जो सैलरी हमको मिल रहा है वो मेरे लिए सफिशिएंट है या नहीं, आपको समझ में आएगा। हो सकता है अभी आपको नहीं समझ में आए, ये 12,000 जॉब नहीं करेंगे, 15,000 जॉब नहीं करेंगे, बट एक बार आप एक्सपीरियंस लीजिए इसका। जब तक एक्सपीरियंस नहीं लीजिएगा तब तक आपको रियलिटी समझ में नहीं आएगा। ठीक है गुंजन, बिजू? আমার নাম দেবাশিস বিশ্বাস। আমি ফেসবুক থেকে আইডি অ্যাকাউন্ট জানতে পারি, তারপরে আমি আইডি অ্যাকাউন্টের যে ওয়েবসাইট রয়েছে গুগলে গিয়ে সার্চ করি, সেখানে যে কোর্সের যে ডিটেলসগুলো রয়েছে সেগুলো সমস্ত কিছু আমি দেখি। প্রথমে যে ট্যালি থেকে জিএসটি, ইনকাম ট্যাক্স প্রত্যেকটি পার্ট যে কী শেখানো হয়, প্র্যাকটিক্যাল কীভাবে করানো হবে, কতটা প্র্যাকটিক্যাল করানো হবে। তারপর আমি এই সেন্টারে ওখান থেকে আমি ফোন করি, করে আমি এখানে এসে ম্যাডামের সাথে কন্ট্যাক্ট করি। সেখানকার ম্যাডাম আমাকে গাইড করে দেন যে কীভাবে ক্লাসরুম, কীভাবে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো হবে, কীভাবে থিওরি ক্লাসগুলো হবে, एग्जामेर पर कীভাবে আপনার প্লেসমেন্ট দেওয়া হবে, সমস্ত কিছু। जब मैं फर्स्ट डे आया था, मैम ने मुझे क्लास में लेके आया, दिखाया सब। क्लास में मैं बैठा, यहाँ पे क्लास हुआ, पहले सारा प्रैक्टिकल का क्लास हुआ, थ्योरिकल का पहले सारा क्लास हुआ था, फिर रियल डेटा पे सारा प्रैक्टिकल क्लास हुआ। जैसे इनकम टैक्स के कैसे पैन से लॉगिन करेंगे, सारा इनकम टैक्स का पूरा मॉड्यूल सिखाया गया। जीएसटी का हुआ, टीडीएस, टीसीएस, ई इनवॉइसिंग, जीएसटी रिटर्न सारा का प्रैक्टिकल और थ्योरिकल पूरा रियल डेटा पे सिखाया गया था। मैं ऑलरेडी जहाँ काम कर रहा हूँ पहले से, तो मैं वहाँ पे लिमिटेड वर्क कर रहा था। तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा इस कोर्स के बारे में, फिर मैंने वहाँ पे सारे डिटेल्स पढ़ा, तो बहुत कुछ वहाँ पे दिया हुआ था जो मुझे करना था। तो मैंने किया, पढ़ा, उसके बाद मैंने कॉल किया इंस्टीट्यूट में, फिर मुझे सारे डिटेल्स बताया गया, फिर मैंने ज्वाइन किया। पहले मैं अभी जहाँ पे काम कर रहा था कोर्स करने से पहले, वहाँ पर मैं लिमिटेड वर्क कर रहा था और मुझे बहुत सारा काम नहीं आ रहा था, जो कि मैं यहाँ से कोर्स करने के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है और मैं बहुत सारा काम कर पा रहा हूँ अभी, और मैं और भी कर सकता हूँ, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला। तो मैं नहीं सीख रही थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो था, कभी किसी के सामने से बात नहीं कर पाते थे। अभी मतलब इतना कुछ करने के बाद टीचर्स लोग बहुत हेल्पफुल है। वहाँ इन लोग ने बताया कि कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए या अपना पॉइंट्स रखना चाहिए। कुछ भी डाउट होता था ये लोग के पास आते थे, कभी भी एनी टाइम, कभी भी कॉल पे भी पूछ लेते थे। वो लोग हमेशा रहते थे हेल्प करने के लिए, एनी टीचर। तो वो लोग हमेशा बोलते थे कभी किसी चीज़ से पूछने से डरना मत। तो फिर वही चीज़ दिमाग में रहा और कभी भी कुछ हेल्प चाहिए होता था तो आके मैम से पूछ लेते थे। तो मैम लोग या टीचर्स जितने भी सर है वो सब समझाते थे और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ। आज भी जो हम बोल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देम ओनली। यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी है। तो पहले मेरा क्लास आरओसी से स्टार्ट हुआ, 4 क्लासेस थे उसके, फिर उसका अकाउंट्स का थ्योरी स्टार्ट हुआ, फिर अकाउंट्स का प्रैक्टिकल, और फिर इनकम टैक्स का थ्योरी और इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल, फिर जीएसटी थ्योरी एंड जीएसटी प्रैक्टिकल। सारा प्रैक्टिकल क्लासेस थ्योरी के साथ साथ और थ्योरी करवाने के बाद भी चलता रहा। और थ्योरी कराने से बेटर ये हुआ कि उसके रूल्स एंड प्रोविजन मालूम चल गए और प्रैक्टिकल फाइलिंग करने में, रिटर्न भरने में, कंप्यूटेशन करने में वो ईजी रहता है। यहाँ का सारे फैकल्टी स्पेशलाइज है और सारे बेस्ट है। এখানে স্যারেরা খুব হেল্পফুল। পুরো রিয়েল ডাটাতে আমাদের প্র্যাকটিস করানো হয়, প্রথমে থিওরি করানো হয়, তারপর সেই ফিল্ডে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করানো হয়। এখানে ট্যালি থেকে শুরু করে আইটিআর, জিএসটি সব রকম ধরনের বেসিক টু অ্যাডভান্স শেখানো হয়। এখানে শেখার পরে আমি আগে আমার বেসিক সম্বন্ধে কিছু ধারণা ছিল, এখানে শেখার পরে সেটা সম্বন্ধে আরও ডিটেলসে আমি বুঝতে পারি এবং প্র্যাকটিক্যাল সম্বন্ধেও পুরো মানে সব কিছু শিখতে পারি। আমার এই রিভিউটা দেখে যদি কারোর মনে হয় যে আমি ঠিক বলছি না ভুল বলছি, আমি তাকে এটাই রিকমেন্ড করব যে তারাও কন্ট্যাক্ট করে একটা রিভিউ ক্লাস নেওয়ার জন্যে। তো তারা পুরোটাই বুঝতে পারবে যে আমার এই বক্তাটা আমি যেটা বলছি যে এটা কতটা সত্যি সে ডেমো ক্লাস নিলেই বুঝতে পারবে। এবং এখানে এসে আমি ক্লাসটা নিয়ে এক্সপিরিয়েন্স করতে গেলে একাডেমিক্সের তো থিওরিটিক্যাল সব কিছুই
নলেজ ছিল, বাট কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে বা প্র্যাকটিক্যালি কীভাবে তাকে অ্যাপ্লাই করা যাবে সেই বিষয়ে সেরকম কোনো নলেজ ছিল না। তো ওটা এখান থেকে আমি গেইন করি এবং প্র্যাকটিক্যালি কাজ করার যে কনফিডেন্স সেটা আমার এখান থেকে, যেহেতু প্র্যাকটিক্যালি কাজ করার জন্য আমার সেরকম কোনো অসুবিধা হবে না বলে আমার মনে হয়। তো যেহেতু রিয়েল ডাটাতে এখানে কাজ হয়, मेरे को जर्नल से लेके लेजर तक कुछ नहीं आता था, तो यहाँ पे आके मेरे को सब कुछ के बारे में बताया गया अच्छा से, और यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे मेरे को बताया गया कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर अकाउंटिंग में, टैली से लेके GST तक सब कुछ सिखाया गया, बहुत ही एकदम क्या बोलते ईजी लेवल से, और आपको पूरे हार्ड लेवल तक सिखाया। मेरा नाम विशाल सौ है और मैं एक साइबर चलाता हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे हम जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह का काम करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ऐसा कस्टमर GST और ITR के लिए भी आते थे। बहुत ऐसा कस्टमर को क्या होता था, हम फाइलिंग नहीं कर पाते थे, तो कुछ CA वगैरह को देते थे, जो उन लोग बहुत डीले करते थे उसको फाइलिंग करने में। तो हम सोचे ये काम भी हम खुद ही सीख लें। तो हम क्या हुआ, हम फेसबुक में जब हम सर्च करने लगे कि मुझे इस काम का अकाउंटिंग का काम चाहिए, तो हम सर्च किए, इंस्टा में भी सर्च किए थे। तो वहाँ पे सबसे पहला नाम रेडी अकाउंटेंट ही आया, और भी 3-4 थे बट उतना मुझे याद नहीं है। तो हम फर्स्ट रेडी अकाउंटेंट में ही आकर विजिट किए। यहाँ पे आने के बाद मैम लोग से बात करके तो बहुत अच्छा लगा, और मैम लोग सबसे पहला बात यही बोली कि हम लोग के यहाँ थ्योरी बहुत कम होता है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है। और जो कि मैं रियल लाइफ में यहाँ आके देखा भी हूँ, लगभग 60 to 80% यहाँ पे आपका प्रैक्टिकली हम लोग को सब कुछ सिखाया जाता है, और एक एक चीज़ बहुत ही प्रॉपर से सिखाया जाता है। जैसे कि मेरा तो डाउट बहुत सारा रहता था क्लास में, फिर भी मैम लोग बहुत ही आराम से उसे मुझे बताती थी।